अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। मैं हूं आमना रुबाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हूर नाइस फूड। आज हम आपके साथ चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर करेंगे जो बहुत ही मज़े की और न्यू स्टाइल में होगी इंशाल्लाह। सबसे पहले मैंने आधा किलो चावल लिए हैं, उनको अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद उनको पानी में भिगो दिया है। सबसे पहले हम यखनी बना लेते हैं। यखनी बनाने के लिए मैंने 3 पाव चिकन लिया है। अगर आप चाहें तो आधा किलो चावलों में आधा किलो चिकन भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने 3 पाव लिया है। उसके बाद मैंने 3 जवे लहसुन के और थोड़ा सा अदरक और छोटी सी प्याज कटी हुई, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून सूखा हुआ धनिया, साबुत धनिया, और ये मैंने गरम मसाला साबुत लिया है। देखें इसमें 15 से 20 जो हैं वो काली मिर्चें हैं, 1 बादियान का फूल, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ा सा ज़ीरा, और ये मैंने पत्ते लिए हैं तेज़पात के। ये मेरे पास टुकड़े में थे थोड़े छोटे, तो इसलिए मैंने 2 ले लिए हैं। अगर आपके पास बड़ा है तेज़पात तो आप 1 भी ले सकती हैं। काइंडली वीडियो को पूरा देखा करें ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो सके। आइए तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पैन ले लिया, इसमें मैं 3 पाव चिकन जो है वो डाल दूंगी, और इसके बाद प्याज जो है वो कटी हुई छोटी, अदरक लहसुन ये भी डाल दूंगी, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून सूखा हुआ धनिया, और ये गरम मसाला भी सारा मैंने ऐड कर दिया। अब 4 गिलास पानी के जो हैं वो मैंने, यानी 1 लीटर पानी का मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इस यखनी को 15 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए 15 मिनट के बाद हमारी जो यखनी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसमें से हम जो चिकन है वो निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे और यखनी को छान लेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक भी कीजिएगा। देखिए हमने सारा चिकन निकाल लिया। अब इस यखनी को हम छान लेंगे। आइए हम चावलों के लिए चीज़ें देख लेते हैं। ये वही यखनी है जो मैंने चिकन को अलग कर लिया है और यखनी को छान लिया है मैंने। तो आइए आगे चीज़ें देख लेते हैं। 1 बड़ा प्याज लिया है मैंने, काट लिया, और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पिसा हुआ, और 1 टीस्पून ज़ीरा, 4 अदद हरी मिर्चें, 1.5 चम्मच लाल मिर्च, और थोड़ी सी इमली। ये इमली गाइस अपनी आप मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली, उसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच घी का डाला और 1 बड़ा प्याज जो मैंने काट के रखा था वो भी डाल दिया है। इसे हम ब्राउन करेंगे गाइस। हम इसे ज़्यादा ब्राउन यानी कि डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा ब्राउन करेंगे, ये देखें। और इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे और हल्का सा इसमें पानी भी डाल देंगे। देखिए हमारा जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो भी भुन चुका है। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को हम 2 से 3 मिनट तक लहसुन अदरक के पेस्ट में पकाएंगे। ये बहुत ही मज़े का यखनी पुलाव बनेगा इंशाल्लाह, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब नेक्स्ट हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के जो टमाटर हमने काट के रखे थे वो ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब टमाटरों का हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो अब इसके अंदर हम 1 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच लाल मिर्च और थोड़ी सी इमली ऐड करके अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। हल्का सा आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। ये गाइस दही जो है ये ऑप्शनल है, इसी वजह से मैंने इंग्रेडिएंट्स में नहीं दिखाई थी। ये ऑप्शनल होती है, अगर आपके पास है अवेल तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। देखें हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर मैं हाफ़ ग्लास पानी का, हाफ़ से थोड़ा ज़्यादा ही है, वो डाल दूँगी और इसे पकने के लिए रख दूँगी। देखिए जो मैंने 1 गिलास पानी का ऐड किया था उसको बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर हम मज़ीद यखनी ऐड कर देंगे। ये 3 गिलास यखनी के हैं, हमने 4 गिलास पानी के ऐड करने थे, 1 पानी का मैंने ऐड कर दिया गिलास, और ये 3 गिलास यखनी के हैं। देखें आप
पानी को बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर हम चावल डाल देंगे। आपने ध्यान रखना है कि चावलों के साथ जो चावलों में पानी होता है वो ना जाए। देखें, हम सारे चावल जो हैं वो डाल देंगे। अब हम इसको मिक्स करने के बाद ढक्कन दे देंगे और पकने देंगे। ये देखें, हमारे जो चावल हैं वो तकरीबन हाफ़ कुक हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम कट लगा के हरी मिर्चें जो 4 रखी थी वो डाल देंगे। ये हरी मिर्चें इसलिए अब डाल रहे हैं ताकि ये हरी मिर्चें खड़ी खड़ी रहें, अच्छी लगती हैं। ये देखें, जो पानी है चावलों का वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब इसके ऊपर हम जो गरम मसाला रखा था हमने पिसा हुआ वो डाल देंगे और इसको दम पर रख देंगे। आप ऐसे चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं या फिर कपड़ा लगा के भी आप दम दे सकते हैं। ये देखें, हमारे चावलों को दम लग चुका है। देखें माशाल्लाह से कितने प्यारे और खिले खिले से चावल बने हैं, बिल्कुल भी जुड़े नहीं हैं, बिल्कुल खिले खिले से बने हैं। देखें माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बाकी की रेसिपी जो है वो सारी भूल जाएंगे। ये हम अब प्लेट में निकाल लेंगे। इसके साथ दे हमें इजाज़त। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व आबाद रखे और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।